जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल परफेक्ट प्रैक्टिस पर। तो आज के इस वीडियो में हम जो है स्टैटिक जीके का क्वेश्चन बैंक करने वाले हैं। ये हमारा सेट नंबर जो है स्टैटिक जीके का 113 है। बाकी सारा देखने के लिए है आप प्लेलिस्ट में जाके जरूर देखें। ये आपके रेलवे और जिसमें भी स्टैटिक जीके पूछा जाता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ग्रुप डी का भी एग्जाम होने वाला है, उसमें भी बहुत सारा क्वेश्चन स्टैटिक जीके से ही रहेगा और SSC GD भी है। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा जरूर देखें ताकि आपका जो है प्रैक्टिस अच्छा से हो पाए और साथ ही रिवीजन आपका बेस्ट हो पाए। वीडियो यदि पसंद आए तो इसको लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन से। लोकसभा की व्यापार सलाहकार समिति की अध्यक्षता कौन करता है? ये लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। वर्तमान में जो लोकसभा अध्यक्ष है ये हमारा कौन है? ओम बिरला है। द नाइस गाय हु फिनिश्ड फर्स्ट किसकी बायोग्राफी है? तो ये राहुल द्रविड़ की बायोग्राफी है। पानीपत की पहली लड़ाई इब्राहिम लोदी और डैश के बीच लड़ी गई थी। तो आपको पता होगा कि पानीपत की पहली लड़ाई जो है इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच लड़ा गया था। पानीपत की पहली लड़ाई जो है ये 1526 ईस्वी में हुआ था, जिसमें कि इब्राहिम लोदी की हार हुआ था और इब्राहिम लोदी जो है ये इस तरह से दिल्ली सल्तनत खत्म हो गया था। ठीक है, दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक जो था वो इब्राहिम लोदी ही था और इनके पराजय के बाद जो है यहाँ पे मुगल वंश की स्थापना हो जाता है। और इब्राहिम लोदी से एक बात याद रखिएगा कि इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत का एकमात्र ऐसा शासक है जो कि युद्ध के मैदान में मारे गए थे। ठीक है, पानीपत की 3 लड़ाई आप याद रखिएगा, एक 1526 में और दूसरा जो है 1556 ईस्वी में और तीसरा जो है 1761 ईस्वी में। 1526 से भी क्वेश्चन पूछा था, लेकिन इसके पहले भी 1556 और 61 से पूछ चुका है। 1556 हुआ था ये हेमू और अकबर के बीच हुआ था, जबकि जो 1761 वाला है ये आपका अहमद शाह अब्दाली है और जो आपका मराठा है उसके बीच हुआ था। ये ध्यान रखिएगा। वहीं पे जो है बाबर कौन थे? तो बाबर जो है ये मुगल वंश का संस्थापक था और हुमायूं जो थे ये बाबर के पुत्र थे, यानी कि मुगल वंश का दूसरा शासक, और जो अकबर थे ये मुगल वंश का तीसरा यानी कि हुमायूं का बेटा था। जहांगीर जो है ये बाबर का मतलब कि मुगल वंश का जो है ये चौथा शासक हुआ, यानी ये अकबर का बेटा था। भारतीय संविधान का भाग देश अनुसूची और जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित है। तो ये हो जाएगा कौन सा? भाग 10। ठीक है, भाग 10। चलिए आगे देखते हैं। साधु बेट द्वीप, साधु बेट द्वीप जो है किस भारतीय राज्य का एक हिस्सा है? तो ये किसका एक हिस्सा है? तो ये जो है आपका गुजरात का एक हिस्सा है। गुजरात के बारे में आपको पता ही होगा, गुजरात की राजधानी जो है ये गांधीनगर पड़ता है, लेकिन यहाँ का जो सबसे बड़ा शहर है वो अहमदाबाद है। और गुजरात में ही जो है 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था और 2 अक्टूबर को जो है गांधी जयंती के साथ ही क्या मनाते हैं? अहिंसा दिवस जो है मनाया जाता है। और यहाँ से गुजरात से कई सारे क्वेश्चन बनते हैं, जिसमें आपको ये भी याद रखना है कि 1025 ईस्वी में जो है महमूद गजनवी के द्वारा जो है यहाँ से सोमनाथ मंदिर को लूटा गया था। सम्राट डैश का कब्र के पास जो है पाई गई आदमकद आकृतियों का वर्णन चीन की टेराकोटा सोना के रूप में किया जाता है। तो ये कौन सा है? किन शी हुआंग की कब्र के पास हुआ था। भारतीय संविधान का भाग देश वित्त, संपत्ति, अनुबंध और वाद से संबंधित है। तो ये भाग 12 हो जाएगा इसका आंसर। भाग 10 में अभी क्वेश्चन पूछा हुआ था कि भाग 10 किससे संबंधित है? तो भाग 10 आपको पता होना चाहिए, अनुसूचित और जो जनजातीय क्षेत्र है उससे संबंधित है भाग 10। वहीं भाग 6 जो है ये आपका राज्य से संबंधित है, जबकि जो भाग 8 है ये संघ राज्य से संबंधित है, संघ राज्य के क्षेत्रों से संबंधित है भाग 8। निम्नलिखित पक्षियों में से कौन सा सबसे बड़ा अंडा देता है? तो शुतुरमुर्ग जो होता है ये सबसे बड़ा अंडा शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। वत्स्य साम्राज्य की राजधानी निम्नलिखित में से कौन थी? तो वत्स्य साम्राज्य की राजधानी जो थी ये कौशाम्बी थी। लेसान विशालकाय बुद्ध एक यूनेस्को धरोहर स्थल है जो देश में स्थित है। ये कहाँ है? ये चीन में है। चीन की राजधानी कहाँ पड़ता है? तो इसकी राजधानी जो है बीजिंग पड़ता है। भारत की राजधानी तो आपको पता ही होगा। भूटान की राजधानी जो है कहाँ पड़ता है? तो इसकी राजधानी जो है थिम्पू है। और नेपाल की जो राजधानी है तो नेपाल की राजधानी पड़ता है आपका काठमांडू। और यहाँ जो है यहाँ के जो राष्ट्रपति है, नेपाल का राष्ट्रपति ये है आपका विद्या देवी भंडारी। ठीक है, और यहाँ नेपाल का पूछा जाता है कि यहाँ का राष्ट्रीय पशु क्या है? तो नेपाल का राष्ट्रीय पशु जो है वो गाय है। यदि आप जो है जो हमने NTPC CVT 1 का एग्जाम हुआ था उसका भी हम जो है क्वेश्चन करवा रहे हैं, आप उस वीडियो को जरूर देखिए, क्योंकि उसमें भी जो है आपका अच्छा से समझ में आ जाएगा। यहाँ से जो स्ट्रेटेजी के यहाँ से पूछा जा रहा है ये वहाँ भी रिपीट हुए हैं। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। आप उस वीडियो को देखिए, काफ़ी हेल्पफुल होगा। नई दिल्ली में मुख्यालय सहित प्रवर्तन निदेशालय की स्थापना
वर्ष देश में की गई थी। तो ये जो है 1956 में क्या गया था। निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल नहीं है। तो अजंता की गुफा तो है, लाल किला का परिसर भी है और सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान ये भी है। तो इसमें जो गेटवे ऑफ इंडिया है ये आपका जो है यूनेस्को में शामिल नहीं है। तो हमारा ऑप्शन जो ए ही इसका करेक्ट हो जाएगा। गेटवे ऑफ इंडिया जो है ये मुंबई में स्थित है, मुंबई जो कि महाराष्ट्र की क्या है, राजधानी है। अब यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा कि इसकी जो निर्माण हुआ था ये 3 मार्च बोल देते हैं, 31 मार्च को, ठीक है, 31 मार्च 1913 ईस्वी को जो है इसका निर्माण हुआ था। तो गेटवे ऑफ से ये ध्यान रखिएगा, पहले गेटवे ऑफ से ये ध्यान रखना है कि ये कहाँ पर स्थित पड़ता है, ये मुंबई में है। HFH अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार जीतने वाली पहले भारतीय कौन है। कौन है ये, मनप्रीत सिंह है। संघ राज्य की राजभाषा हिंदी किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो यह अनुच्छेद 343 में इसका वर्णन किया गया है, जो कि भाग जो है 17 में पड़ता है। इनमें से कौन महाराजा रणजीत सिंह के साम्राज्य की राजधानी थी, लाहौर। देश का फारसी में रजमनामा के रूप में अनुवाद किया गया था, ऋग्वेद का। अच्छा, यहाँ ध्यान रखिएगा, रामायण का जो आपका लेखक है वो कौन है, वाल्मीकि हैं। और वहीं जो महाभारत का है तो ये आपका जो है ये वेद व्यास है। जबकि अर्थशास्त्र के बारे में पूछा जाता है तो इसमें कौन है आपका, चाणक्य हो जाएगा। ठीक है, अर्थशास्त्र के रचनाकार चाणक्य और रामायण का रचनाकार वाल्मीकि। ठीक है, वाल्मीकि। स्थानीय स्वशासन के पिता के रूप में कौन जाना जाता है। तो स्थानीय स्वशासन के पिता के रूप में जो है ये लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। और ध्यान रखिएगा कि जो डलहौजी थे, इस लॉर्ड डलहौजी, इसी के द्वारा जो है डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स जो है का सिद्धांत दिया गया था। यहीं पे जो लॉर्ड कर्नवालिस है, तो कर्नवालिस ने जो है यहाँ पे अस्थाई बंदोबस्त को जो है इन्होंने लागू किया था। तो आपसे पूछा जाता है कि अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया था, तो वहाँ पे ये कर्नवालिस हो जाएगा। करजन जो है ये बंगाल विभाजन के लिए जाने जाते हैं। बंगाल का विभाजन कब हुआ था, आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। खानवा की लड़ाई किस वर्ष में लड़ी गई थी। तो खानवा की लड़ाई जो है आपको पता होगा ये बाबर के द्वारा लड़ा गया था 1527 ईस्वी में। पहला पानीपत का युद्ध हुआ था 1526 में, उसके दूसरा युद्ध ही इन्होंने लड़ा था आपका ये 1527 में। मानव शरीर में निम्नलिखित में से किस मैक्रो मिनरल की बड़ी मात्रा की आवश्यकता होती है। तो ये किसकी, फास्फोरस की। अब यहाँ ध्यान रखिएगा, आयोडीन की कमी से जो है घेघा रोग होता है, और वहीं जो है यदि आयरन की कमी हो जाता है तो एनीमिया रोग होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डैश की कमी क्वार्सियोकोर का कारण बनती है। तो प्रोटीन की कमी से जो होता है आपका क्या बनता है, क्वार्सियोकोर होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। और प्रोटीन जो होता है ये एमिनो एसिड का बहुलक होता है, और हमें जो है 20 एमिनो एसिड की आवश्यकता पड़ता है। तो यहाँ से जो है इस वीडियो को इतना ही रखेंगे। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको इतना कम समय में बहुत कुछ सीखे होंगे। वीडियो को जो है लाइक कर दीजिएगा यदि आपका कुछ रिवाइज हुआ होगा और अपने कुछ सीखा है, आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और जहाँ तक हो सके इस वीडियो को शेयर कर दिया कीजिए, ताकि और भी लोग जो है इससे जुड़ पाए। अब हमें अपना राय जो है कमेंट सेक्शन में करके ज़रूर बताएं। मिलेंगे बहुत जल्द दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।